हेलो दोस्तों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में सीखा था वर्ड्स क्या हैं, फ्रेजेज क्या हैं, सेंटेंसेस क्या हैं एवं क्लॉजेज क्या हैं। दोस्तों, मैंने आपको यह भी बताया था कि वर्ड्स हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। अगर हमारे पास शब्दों की कमी है तो हमें अंग्रेजी बोलने में, लिखने में, समझने में एवं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को फेस करने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए हमें वर्ड पावर को डेवलप करना चाहिए एवं हमें यह भी सीखना चाहिए कि इस दुनिया में शब्द हैं कितने प्रकार के। तो दोस्तों, आज मैं बताता हूं आपको शब्दों का वर्गीकरण एवं या फिर कह सकते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स। मैं आपको बता रहा हूं कि वर्ड्स को कितने भागों में बांटा जा सकता है, वे कितने तरह के होते हैं और उनके प्रयोग कैसे होंगे इंग्लिश भाषा में, यह मैं आने वाले वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको बता रहा हूं कि क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स। दोस्तों, हम जानते हैं कि इस दुनिया में लाखों वर्ड्स हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन सारे शब्दों को आप दो भाग में बांट सकते हैं। कुछ ऐसी बातें हैं जो आप पहले से जानते होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहते हैं बॉय, तो बॉय में एस जोड़ करके हम बना लेते हैं बॉयज। आप जानते हैं दोस्तों कि बॉय का अर्थ है लड़का, लेकिन अगर हमें इसका प्लुरल बनाना हो, अगर हमें एक लड़का का बोध कराना हो तो बॉय कहते हैं, लेकिन जब प्लुरल बनाना हो तो हम बॉयज करते हैं। लेकिन बॉयज बना कैसे? एस की सहायता से हमने बनाया। ठीक इसी तरह से अगर हम लें बॉय में ISH जोड़ दें तो ये बन जाएगा बॉयज, और बॉयज का मतलब हो जाएगा लड़का जैसा। ठीक इसी तरह से अगर हम ले गर्ल, गर्ल में अगर हम ISH जोड़ दें तो ये बन जाएगा गर्लिश, और गर्लिश का अर्थ हो जाएगा लड़की जैसा। ठीक इसी तरह से आप लीजिए प्ले, प्ले में हम जानते हैं कि ER जोड़ करके हम बना देते हैं प्लेयर। प्ले मतलब खेलना और प्लेयर का मतलब होता है खेलने वाला। इसी तरह से डू का मतलब करना और डूअर का मतलब हो जाता है करने वाला। मतलब कहने का सेंस ये है कि इस दुनिया में कुछ ऐसे शब्द हैं जिन्हें हम बदल सकते हैं, लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में कुछ ऐसे भी शब्द हैं जिन्हें हम बदल नहीं सकते, उनके स्ट्रक्चर फिक्स्ड हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। THE द, इसका उच्चारण द भी होता है एवं दी भी होता है। अब कहाँ द होता है, कहाँ दी होता है, ये एक अगला प्रश्न है। फिलहाल ये देखते हैं कि द को बदला नहीं जा सकता, द का स्ट्रक्चर फिक्स्ड है। इसी तरह से लीजिए टू, फॉर, इसी तरह से एंड, कैन, कुड, ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनको हम बदल नहीं सकते। तो दोस्तों, हम लोग देख चुके हैं कि दुनिया में दो तरह के शब्द हो गए। कुछ ऐसे शब्द जिनको बदल सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे शब्द जिनको बदल नहीं सकते। दोस्तों, ये जानने की बात है, जिन शब्दों को बदल सकते हैं, यानी कि जिन शब्दों के फॉर्म चेंज किया जा सकता है, जिन शब्दों का रूप चेंज किया जा सकता है, उन शब्दों को हम फॉर्म क्लास के अंतर्गत रखते हैं और उन्हें हम वर्ड्स ऑफ फॉर्म क्लास कहते हैं। क्लास का मतलब होता है वर्ग, मतलब इस वर्ग में वैसे शब्दों को रखते हैं जिन्हें हम बदल सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे शब्द जिनको हम बदल नहीं सकते, जिनके स्ट्रक्चर फिक्स्ड हैं, उन्हें हम स्ट्रक्चर क्लास के अंतर्गत रखते हैं और उन शब्दों को कहते हैं वर्ड्स ऑफ स्ट्रक्चर क्लास। उन्हें बदला नहीं जा सकता। इतना आपने सीख लिया। अब जरा कुछ और बातों को सीखने की कोशिश करते हैं। अब यहां पर देखते हैं कि जो शब्द हम बदलते हैं उनमें हम किस टूल का इस्तेमाल करते हैं। अभी आपने देखा जब मैंने लिखा यहाँ बॉय और एस जोड़ दिया तो ये हो गया बॉय। तो अभी आपने देखा कि यस एक ऐसा टुकड़ा है अंग्रेजी भाषा का जिसकी सहायता से मैंने बनाया यहाँ बॉयज। इसी तरह से आपने देखा गर्ल, गर्ल में IS से जोड़ करके हमने बनाया यहाँ गर्लिश, यानी कि यहाँ पर देखा कि ISH एक ऐसा टुकड़ा है जिसका प्रयोग हमने गर्ल के अंत में किया और बन गया गर्लिश। ठीक इसी तरह से डू में हमने लगाया ER और ये बन गया डूअर। तो अंग्रेजी भाषा में
ऐसे कुछ छोटे छोटे टुकड़े मिलते हैं जिनका अपना तो कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन उनमें इतनी कैपेसिटी होती है कि जब उन टुकड़ों को किसी वर्ड्स के अंत में एवं शुरू में जोड़े जाते हैं तो वे शब्दों के अर्थ को, उसके स्वरूप को बदलने की शक्ति रखते हैं। जानते हैं इन टुकड़ों को कहते क्या है? इन टुकड़ों को बोलते हैं एफिक्स। आप जान लीजिए कि एफिक्स का अर्थ होता है सटाना, और एफिक्स जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? एफिक्स दो प्रकार के होते हैं। कुछ ऐसे एफिक्स होते हैं जो शब्दों के पहले लगते हैं, और जो एफिक्स शब्दों के पहले लगे उन्हें बोलते हैं हम प्रीफिक्स। देखिए, प्री का मतलब होता है पहले और फिक्स का मतलब होता है लगाना, सटाना। जो एफिक्स हम शब्द के पहले लगाए उसे हम प्रीफिक्स कहते हैं, लेकिन जो एफिक्स को हम शब्द के बाद लगाएं उसको क्या बोलते हैं? उसको हम सफिक्स बोलते हैं। जैसे एक और एग्जांपल से समझते हैं। पॉसिबल, पॉसिबल में अगर हम इम लगा दिए तो ये बन गया इम्पॉसिबल, और यहां हम कह सकते हैं कि आई एम इम, ये प्रीफिक्स है कि सफिक्स है? तो ये प्रीफिक्स है। क्यों प्रीफिक्स हुआ? क्योंकि यह पॉसिबल के पहले लगा, इसीलिए इम क्या हुआ? प्रीफिक्स हुआ, प्रीफिक्स। और इम का कोई खास अर्थ नहीं होता, लेकिन जब यह शब्द के पहले लगा तो ये इस शब्द का स्ट्रक्चर भी बदल दिया, इसका मीनिंग भी बदल दिया, इसीलिए यह प्रीफिक्स हुआ। और सफिक्स लास्ट में लगता है। फिर से एक बार फिर एग्जांपल लेते हैं। बॉय को इसमें एस लगा करके हमने बनाया था बॉयज, यहाँ एस क्या है? सफिक्स हो गया। तो दोस्तों, आप अब जान गए होंगे प्रीफिक्स क्या है, सफिक्स क्या है, अफिक्स क्या है, और आप यह भी सीख गए होंगे कि इस दुनिया में दो तरह के शब्द होते हैं, फॉर्म क्लास के शब्द एवं स्ट्रक्चर क्लास के शब्द। अब कुछ और बातों को जानने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हम चार प्रकार के शब्द को फॉर्म क्लास के अंतर्गत रखते हैं? नाउन, दूसरा एडजेक्टिव, तीसरा वर्ब एंड चौथा एडवर्ब। ध्यान दीजिएगा, नाउन, एडजेक्टिव, इसका उच्चारण है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव नहीं, क्योंकि डी साइलेंट है। इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनकी में पाए जाने वाले कुछ लेटर साइलेंट होते हैं। अब ये साइलेंट क्यों होते हैं, ये सीखने का विषय है, आगे के वीडियोस में हम लोग सीखेंगे। फिलहाल इसका उच्चारण सीखते हैं। एडजेक्टिव, हम एडजेक्टिव नहीं बोलेंगे, एडजेक्टिव बोलेंगे। ये है वर्ब और यहाँ पर है एडवर्ब। तो ये चार प्रकार के जो शब्द होते हैं वे फॉर्म क्लास के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि उन्हें हम बदल सकते हैं। एक बार फिर से एग्जांपल लेते हैं। बॉय, आप जानते हैं कि बॉय एक नाउन है और इसको बदला जा सकता है। थोड़ी देर पहले मैंने सिखाया, एस जोड़ करके हम बना लिए बॉयज, यानी कि बॉय फॉर्म क्लास का वर्ड है। एडजेक्टिव, जैसे टॉल, टॉल एक एडजेक्टिव है, लेकिन अब सवाल उठता है कि एडजेक्टिव है क्यों? एडजेक्टिव हम वैसे शब्द को कहते हैं अंग्रेजी भाषा में जो किसी नाउन एवं प्रोनाउन की विशेषता को बतलाते हैं। अगर हम बोलते हैं रामू इज टॉल, तो रामू क्या है? रामू नाउन है, और टॉल एडजेक्टिव है, क्योंकि टॉल रामू की विशेषता को बतला रहा है, यानी कि टॉल एक विशेषता बतलाने वाला शब्द है। अगर हम इसमें ईआर जोड़ दें तो यह बन जाएगा टॉलर। आप जानते हैं यह कंपैरेटिव डिग्री है, आगे के वीडियोस में सीखेंगे ये कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है। लेकिन फिलहाल देखते हैं कि टॉल में हमने ईआर जोड़ करके टॉलर बना दिया, और आप जानते हैं कि टॉल में अगर हम ईएसटी जोड़ दें तो ये बन जाएगा टॉलेस्ट। कहने का अर्थ ये है कि टॉल को बदला जा सकता है और ये एडजेक्टिव है, इसीलिए इसको हम फॉर्म क्लास के अंतर्गत रखते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, आपको यह भी जानना चाहिए कुछ ऐसे भी एडजेक्टिव हैं जिनको हम बदल नहीं सकते, उनके स्ट्रक्चर फिक्स्ड होते हैं, इसीलिए वैसे एडजेक्टिव को हम स्ट्रक्चर वर्ड्स के अंतर्गत रखते हैं। वे कौन कौन हैं आगे सीखेंगे, वे कौन कौन हैं। अब देखते हैं वर्ब। वर्ब जैसे अगर हम कहें डू,
डू का मतलब होता है करना, और आप जानते हैं कि डू में अगर हम आईएनजी लगा दें तो ये बन जाता है डूइंग। आप जानते हैं डूइंग डू का प्रेजेंट पार्टिसिपल रूप है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल रूप है। सीखेंगे हम लोग कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, लेकिन आप जान गए कि डू में आईएनजी लगा करके डूइंग बन गया। तो दुनिया में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, वर्ब्स हैं जिनको हम बदल सकते हैं, लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या सारे वर्ब्स को बदल सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, हम सारे वर्ब्स को नहीं बदल सकते। कुछ ऐसे वर्ब्स भी होते हैं इस दुनिया में जिन्हें हम बदल नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल कैन को बदल नहीं सकते, कैन भी वर्ब के ही अंतर्गत आता है, कैन को नहीं बदला जा सकता, इज को नहीं बदला जा सकता, एम को नहीं बदला जा सकता, आर को नहीं बदला जा सकता। इसीलिए ये कैन, इज, एम, आर को हम स्ट्रक्चर वर्ड्स के अंतर्गत रखते हैं। लेकिन कुछ लेक्सिकल वर्ब्स होते हैं, यानी कि ऑर्डिनरी वर्ब्स। अब आप हिंदी में सुने होंगे आना, जाना, उठना, बैठना, खाना। अंग्रेजी में कम, गो, रीड, सिट, प्ले, ये सारे ऐसे वर्ब्स हैं जिन्हें हम बदल सकते हैं। इसीलिए ऐसे वर्ब्स हम वर्ड्स ऑफ फॉर्म क्लास के अंतर्गत रखते हैं, ऐसे वर्ब्स को। अब लेते हैं एडवर्ब। जैसे अगर हम कहें फास्ट, फास्ट क्या है? फास्ट एक एडवर्ब है, और फास्ट में अगर हम ईआर जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा फास्टर, यानी कि ये बदल गया या शब्द बदल गया। तो फास्ट भी क्या है? ये फॉर्म क्लास के अंतर्गत का वर्ड है। तो दोस्तों आप सीख गए होंगे कि फॉर्म क्लास क्या होता है। दोस्तों अब मैं बताता हूं कुछ स्ट्रक्चर क्लास के शब्द। स्ट्रक्चर क्लास में कौन कौन से शब्द आते हैं यह भी हमें सीखने की जरूरत है। हमें यह जानना चाहिए कि वर्ड्स ऑफ स्ट्रक्चर क्लास कौन कौन होते हैं। तो स्ट्रक्चर वर्ड्स हम कह सकते हैं, स्ट्रक्चर वर्ड्स में आते हैं प्रोनाउन। ये प्रोनाउन क्या है, अब ये समझने की बात है। अब जानते हैं नाउन के बदले प्रयोग होने वाले शब्द को हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे आई, वी, यू, दे, ये जो शब्द हैं ये सभी स्ट्रक्चर वर्ड्स हैं, क्योंकि ये बदलते नहीं हैं, इसीलिए इन्हें हम स्ट्रक्चर वर्ड्स के अंतर्गत रखते हैं। ध्यान देने की बात है डियर, आप कहेंगे कि यू से ही योर्स बना हुआ है। नहीं, योर्स यू से नहीं बना हुआ है। यू तो एक स्ट्रक्चर वर्ड है, योर्स एक ऐसा वर्ड है जिसका खुद का एग्जिस्टेंस है, खुद का अस्तित्व है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि यू से ही योर्स बना हुआ है, और इसीलिए आई, वी, यू, दे, ये सभी स्ट्रक्चर वर्ड्स के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों एक दूसरा वर्ड है जो है प्रीपोजिशन। अब ये समझने वाली बात है कि प्रीपोजिशन क्या है और ये कैसे स्ट्रक्चर वर्ड्स हैं। आगे के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि प्रीपोजिशन क्या है। फिलहाल आप जानिए कि कुछ ऐसे वर्ड्स जैसे इन, ऑन, एट, ओवर, ये सभी प्रीपोजिशंस हैं और ये स्ट्रक्चर वर्ड्स हैं। फिर तीसरा है कॉन्जंक्शन। ये कंजंक्शन एक ऐसा वर्ड है जो जोड़ने का काम करता है, और कंजंक्शन भी स्ट्रक्चर वर्ड्स के ही अंतर्गत आता है। जैसे एंड, जैसे और, जैसे बट, ये सभी स्ट्रक्चर वर्ड्स के अंतर्गत आते हैं। इस तरह से एक अगला वर्ड है इंटरजेक्शन। ये इंटरजेक्शन एक ऐसा वर्ड है अंग्रेजी भाषा में जो मन में आए गए दुख, सुख, हर्ष, विषाद इत्यादि को व्यक्त करता है। कभी कभी हम बोलते हैं आह, ओ, फे, ये सारे शब्द इंटरजेक्शन शब्द कहलाते हैं। आह, ओ, फे, ये सभी इंटरजेक्शन वर्ड्स हैं। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिन्हें हम मॉडल्स कहते हैं। अब ये मॉडल्स कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, ये सभी स्ट्रक्चर वर्ड्स के अंतर्गत आते हैं। और एक दोस्तों अब मॉडल्स के अलावा एक और वर्ड है जिसे हम डिटरमाइनर कहते हैं, और ये डिटरमाइनर के अंतर्गत द, दिस, दैट, दिस,
दोज, माई, और भी कुछ वर्ड्स हैं जो डिटरमाइनर के अंतर्गत आते हैं, और ये सभी वर्ड्स भी बदले नहीं जा सकते क्योंकि इनके स्ट्रक्चर फिक्स्ड हैं। तो दोस्तों, आप लोगों ने अभी देखा ये सब सारे वर्ड्स ऐसे वर्ड्स हैं जिन्हें हम बदल नहीं सकते, यानी कि इन शब्दों में हम किसी भी एफिक्स का प्रयोग नहीं कर सकते, इसलिए इन शब्दों को हम स्ट्रक्चर वर्ड्स के अंतर्गत रखते हैं। डियर फ्रेंड्स, अगर आपको अंग्रेजी सीखने में कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, स्टे विद अस। थैंक यू।